हेलो स्टूडेंट। जैसा कि आप लोग कह रहे हैं कि प्रैक्टिकल में हमें समस्या हो रही है, सेकेंड प्रैक्टिकल नहीं कराया गया था, तो ऐसा नहीं है। 4-6 स्टूडेंट ही थे लेकिन प्रैक्टिकल कराया गया था। और इसमें जो है ये मिक्सचर एनालिसिस का प्रैक्टिकल है, इनऑर्गेनिक मिक्सचर एनालिसिस, जो कि केवल आपके जो है एग्रीकल्चर और टेक्सटाइल के सिलेबस में है। ये इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में नहीं है, रिमूव कर दिया गया है। लेकिन इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में नहीं है, केवल एग्रीकल्चर और टेक्सटाइल में है। ये क्वालिटेटिव एनालिसिस के अंतर्गत आता है। क्वालिटेटिव एनालिसिस में मिक्सचर एनालिसिस इनऑर्गेनिक साल्ट का हम मिक्सचर एनालिसिस करते हैं और डिटरमिन करते हैं कि इसमें कौन कौन से रेडिकल्स हैं। तो इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। तो आपका ऑब्जेक्ट है जैसा कि टू डिटरमिन द एसिड एंड बेसिक रेडिकल फ्रॉम गिवन इनऑर्गेनिक मिक्सचर। तो सबसे पहले हमको एक मिक्सचर दे दिया जाता है और जो है कुछ सामान ऑपरेटर्स के जैसे नाम दिए गए हैं, टेस्ट ट्यूब, फनल, फिल्टर पेपर, वायर गॉज, बीकर, ये सब जो नेसेसरी सामान हैं वो आपको दे दिए जाते हैं। और बर्नर जो लैब में अवेलेबल है वो आपको मिल जाता है और आप प्रैक्टिकल अपना स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले हम मिक्सचर को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। पहला जिससे कि हम एसिड रेडिकल का टेस्ट करते हैं और दूसरा जो है बेसिक रेडिकल का टेस्ट करते हैं। ऑब्जेक्ट ऑपरेटर्स के बाद हम ऑब्जर्वेशन टेबल का हेडिंग डालते हैं। ऑब्जर्वेशन टेबल में सबसे पहले हमने हेडिंग डाला है ऑब्जर्वेशन ऑफ एसिड रेडिकल्स, जिसमें कि हम पहले एसिड रेडिकल्स का टेस्ट करते हैं। एसिड रेडिकल में जैसे कि आपको जो मिक्सचर दिया गया था उसमें जो है क्लोराइड और सल्फेट था, जिसको कि और बच्चे जो लिखे हैं प्रैक्टिकल फाइल पे, तो आपको भी उसी दिन प्रैक्टिकल कराया गया था। तो क्लोराइड का टेस्ट सबसे पहले तो हमें ये पता नहीं होता है कि मिक्सचर में हमारे क्लोराइड है या सल्फेट है, क्या है, कैसे है, हमें ये पता नहीं होता है। हम एक बार एक करके जैसे कार्बोनेट का, क्लोराइड का, सल्फेट का, ये सब टेस्ट करते हैं। बाकी जो जिसका रिजल्ट नहीं आता है उसे हम फाइल पे नहीं लिखते हैं। जिसका रिजल्ट हमें शो करता है, जो हमें पता चल पाता है, उसी को हम अपने फाइल पे मेंशन करते हैं। तो जैसा कि हमने जो आपको मिक्सचर दिया था उसमें क्लोराइड और सल्फेट था, तो इसलिए हम केवल क्लोराइड और सल्फेट का ही टेस्ट एसिड रेडिकल में बताएंगे आपको। तो क्लोराइड आयन का टेस्ट करने के लिए सबसे पहले हम क्या लेते हैं कि क्लोरीन आयन मिक्सचर को एक टेस्ट ट्यूब में 1 ml साल्ट सोल्यूशन जो है बना लेते हैं वाटर में। मतलब एक थोड़ा सा मिक्सचर लेते हैं और उसका 1 ml पानी के साथ सोल्यूशन बना लेते हैं और उसमें मैग्नीशियम डाइऑक्साइड मिलाते हैं। उसका भी जो है वाटर, या तो मान लीजिए कि पाउडर के फॉर्म में है तो पिंच ऑफ जो है चुटकी भर उसका पाउडर हम ऐड करते हैं, या उस पाउडर को हम जो है वाटर के साथ डिजॉल्व करके 3 to 4 ड्रॉप्स जो है मिलाते हैं और उसमें डाइल्यूट कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड मिलाते हैं और हीट करते हैं। ये ग्रीन येलोइस कलर का जो है एक गैस निकलता है, जो कि बहुत ही तेज गंध वाला होता है। और जिसका जो है एक्शन क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि हम किसी रंगीन कपड़े पे अगर हम उस गैस को प्रवाहित करें तो वो कपड़ा क्या हो जाता है, पूरा कलरलेस हो जाता है। तो ऐसा अगर हो रहा है तो वो क्लोराइड आयन ही है। क्लोराइड आयन कन्फर्म हम कर देंगे। जैसा कि हम देख रहे हैं कि हमारे प्रैक्टिकल में सबसे पहले ऑब्जर्वेशन टेबल जब हम बनाते हैं तो सीरियल नंबर, एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन और इन्फरेंस, मतलब कि जो है क्रम संख्या, प्रयोग, प्रेक्षण और निष्कर्ष, 3 सारणी बनाते हैं। तीनों सारणी में बनाने के बाद सबसे पहले मान लीजिए कि हमने कार्बोनेट का भी टेस्ट किया होगा और भी बहुत सारे एसिड रेडिकल जो आपके सिलेबस में मेंशन है उनका भी हमने टेस्ट किए थे, लेकिन हमारे टेस्ट में केवल क्लोराइड और सल्फेट ही दिया गया था, तो क्लोराइड और सल्फेट ही आया होगा, इसलिए हम क्लोराइड और सल्फेट का ही जो है रिजल्ट या टेस्ट मेंशन कर पा रहे हैं। और बाकी जो भी होगा, जैसा भी होगा, अगर हमें 10 दिन का भी क्लास मिलेगा तो हम वहाँ इसके बारे में डिस्कस कर लिया करेंगे। जैसे सल्फेट आयन है, सल्फेट का टेस्ट के लिए क्या करते हैं कि सल्फेट के टेस्ट के लिए जो है सबसे पहले हम सोल्यूशन बनाते हैं वाटर में, जैसा कि क्लोराइड आयन के लिए बनाया था, और उसमें डाइल्यूट HCl डिजॉल्व करते हैं और उसमें बेरियम क्लोराइड का सोल्यूशन मिलाते हैं। ये जो है, तो जब सोल्यूशन आप वाइट बेरियम क्लोराइड का मिलाते हैं तो पूरा जो आपका टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब वाइट टर्बिडिटी शो करता है। वाइट टर्बिडिटी मतलब कि वाइट कलर का प्रेसिपिटेट आपके टेस्ट ट्यूब में फॉर्म हो जाता है, जो कि अगर उसको हम फिल्टर कर लें और फिल्टरेट में जो प्रेसिपिटेट है उसको अगर हम डाइल्यूट कंसनट्रेट HCl में डिज़ोल्व करने की कोशिश करें तो वो डिज़ोल्व नहीं होता है, ऐसे प्रेसिपिटेट वैसे ही रह जाता है।
अगर ऐसा हो रहा है तो सल्फेट आयन आपका कंफर्म है। तो आप इस तरह से आप अपने प्रैक्टिकल में सल्फेट और क्लोराइड का टेस्ट ही लिखेंगे केवल। और जो है इसके बाद हम दूसरा ऑब्जर्वेशन टेबल बनाएंगे जो कि बेसिक रेडिकल का होगा। बेसिक रेडिकल, ऑब्जर्वेशन ऑफ बेसिक रेडिकल। उसी तरह से जैसा हम कि एसिड रेडिकल के लिए सारणी बनाए हैं वैसा ही बेसिक रेडिकल के लिए भी सारणी बनाएंगे, एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन और इन्फरेंस। तो आप जैसा कि जानते हैं कि पूरे मिक्सचर एनालिसिस में, पूरे मिक्सचर एनालिसिस के प्रोसेस को हम 6 पार्ट में डिवाइड किए हैं, 6 ग्रुप में डिवाइड किए हैं, 0 से लेके 6 समूह तक उसको हम डिवाइड किए। अलग अलग समूह में अलग अलग तरह के कैटायंस हैं जिसको कि हम डिटेक्ट करने की कोशिश करते हैं मिक्सचर एनालिसिस के थ्रू। तो सबसे पहले हम 0 ग्रुप में, शून्य समूह में टेस्ट करेंगे। शून्य समूह में केवल अमोनियम आयन को रखा गया है। तो अमोनियम आयन का टेस्ट करने के लिए जैसा कि हम बता रहे थे कि जब आपको मिक्सचर मिलता है तो उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। तो फर्स्ट पार्ट से तो हमने एसिड रेडिकल के टेस्ट कर लिए, सेकेंड पार्ट को हम क्या करते हैं, बेसिक रेडिकल के लिए रख देते हैं। अब बेसिक रेडिकल के लिए जो हमने मिक्सचर रखा है उसमें से थोड़ा सा मिक्सचर, मतलब चुटकी भर, ए पिंच ऑफ मिक्सचर, जैसे कि एक पिंच ऑफ मिक्सचर मतलब एक चुटकी भर मिक्सचर को हम स्कैपुलर होता है लैब में, नहीं भी है तो हम थोड़ा सा अपना जो है ले लेते हैं मिक्सचर को टेस्ट ट्यूब में और उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन ऐड करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन ऐड करने के बाद हम देखते हैं कि अमोनियम आयन की तीक्ष्ण गंध निकलती है, जिससे कि हम कहते हैं कि अमोनियम आयन उपस्थित है। और हम इसी तरह से ऑब्जर्वेशन में लिख देते हैं कि पंजेंट स्मेल ऑफ अमोनियम आयन, अमोनिया कन्फर्म, मतलब कि तीक्ष्ण गंध के साथ अमोनिया गैस निकलती है जिससे कि अमोनियम आयन कन्फर्म हो जाता है। अब फर्स्ट ग्रुप के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट ग्रुप में हम जो है मिक्सचर लेते हैं, पूरा मिक्सचर लेते हैं, पूरे मिक्सचर को, जितना भी 0 ग्रुप टेस्ट करने के बाद जो हमने सेकेंड पार्ट का जितना भी हमारा मिक्सचर बचा है, टोटल मिक्सचर को हम डाइल्यूट HCl के साथ डिसॉल्व कर लेते हैं और उसको हीट करते हैं। अगर कोई प्रेसिपिटेट आता है तो हमारा फर्स्ट ग्रुप प्रेजेंट है, अगर नहीं आता है तो फर्स्ट ग्रुप एब्सेंट है। जैसा कि हमने जो कि आप लोगों ने व्हाट्सएप पे हम बताए भी हैं, तभी आप लोगों ने व्हाट्सएप पे जो अपलोड किया है, जिसने भी किया हो, कि मतलब इस तरह से बताया गया है कि फर्स्ट ग्रुप में क्या रखा गया, सेकेंड ग्रुप में क्या रखा, किसको किसको रखा गया, थर्ड ग्रुप में। तो आपकी बुक में भी सिलेबस में दिया गया है कि सेकेंड, थर्ड, फोर्थ में क्या है। तो अगर कोई प्रेसिपिटेट आता है तो फर्स्ट ग्रुप प्रेजेंट है, अन्यथा फर्स्ट ग्रुप क्या है आपका, एब्सेंट है। तो हमने जो आपको मिक्सचर दिया था, जैसा कि और भी बच्चे लिखे होंगे जो 2-4 जो भी आए थे लिखे हैं, तो उन्हीं के हिसाब से आपका भी फाइल रहे, क्योंकि उसी दिन आप भी प्रैक्टिकल किए थे। तो आपको जो है अमोनियम आयन और आयरन आयन केवल ही दिया गया था, इसलिए जो है। और आपके देखिए हमारे यहाँ क्या है, लैब में सामान जो है, जैसे कि सेकेंड ग्रुप के लिए H2S गैस की ज़रूरत पड़ती है, तो H2S गैस ऑपरेटर्स अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से H2S गैस नहीं बन पाता, तो हम सेकेंड ग्रुप देते ही नहीं हैं। तो इसकी वजह से देखिए, अगर कोई प्रेसिपिटेट आता है, जैसे हमने बताया भी ना कि डिजॉल्व द मिक्सचर इन डाइल्यूट HCl एंड हीट इट, अगर हीट करने के बाद अगर कोई प्रेसिपिटेट आता है, प्रेसिपिटेट इज नॉट ऑब्जर्व, यानी फर्स्ट ग्रुप क्या है आपका, एब्सेंट है। अब फर्स्ट ग्रुप एब्सेंट, हम प्रेसिपिटेट नहीं आया तो फिल्ट्रेट है उसका, फर्स्ट ग्रुप का फिल्ट्रेट रहेगा। अब उस फिल्ट्रेट को हम क्या करेंगे, सेकेंड ग्रुप के लिए रख लेंगे, और प्रेसिपिटेट नहीं आया तो कोई बात नहीं, फिल्टर पेपर फेंक देंगे। सेकेंड ग्रुप में क्या करेंगे कि टुक द फिल्ट्रेट ऑफ फर्स्ट ग्रुप, मतलब हमको जो फर्स्ट ग्रुप का फिल्ट्रेट प्राप्त हुआ है उसमें हम डाइल्यूट HCl ऐड करेंगे और उसको हीट करेंगे। हीट करने के बाद हम उसको कूल करेंगे, कूल करने के बाद उसमें हम H2S गैस पास करेंगे। पास करने के बाद अगर कोई प्रेसिपिटेट आता है तो सेकेंड ग्रुप प्रेजेंट है, अगर नहीं आता है तो सेकेंड ग्रुप एब्सेंट। सेकेंड ग्रुप को आप 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, सेकेंड ग्रुप फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप सेकेंड। इसमें लेड, फर्स्ट ग्रुप में लेड है, मर्क्यूरस है और सिल्वर है। तो देखिए, अगर सेकेंड ग्रुप प्रेजेंट भी होता है तो फर्स्ट में लेड ही दिया जाता है, और जैसे मर्क्यूरस और सिल्वर काफ़ी महंगा होता है, इसलिए इसको जो है नहीं दिया जाता है लैब में, उसका टेस्ट नहीं हम करते हैं, केवल लेड का टेस्ट कर लेते हैं। लेकिन यहाँ तो प्रेसिपिटेट ही नहीं है ऑब्जर्व हुआ, यानी हमारा सेकेंड ग्रुप टोटली क्या है, एब्सेंट है। अब हम जो है, जो सेकेंड ग्रुप का हमें जो है फिल्ट्रेट प्राप्त हुआ है, उसको हम थर्ड ग्रुप के लिए रख लेते हैं। अब उस फिल्ट्रेट को हम जो है हीट करते हैं। हीट तब तक करते हैं जब तक कि उसमें से पूरी तरह से H2S गैस निकल ना जाए। जब H2S गैस निकल जाता है तो उसको हम ठंडा करते हैं और उसमें जो है अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हैं। जैसे 5 ग्राम या मतलब 5 ग्राम तक का अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हैं और उसको हिलाते जाते हैं। अगर हमें प्रेसिपिटेट प्राप्त होता है, यानी थर्ड ग्रुप हमारा क्या है, प्रेजेंट है। तो जैसे देखिए, अब सेकेंड ग्रुप में क्या है हमारा ग्रुप प्रेजेंट,
फर्स्ट ग्रुप में तो हमारा डाइल्यूट HCl था, सेकेंड ग्रुप में क्या है, डाइल्यूट HCl के प्रेजेंस में H2S गैस। थर्ड ग्रुप में जैसे एग्जामिनर आपसे पूछता है कि फर्स्ट ग्रुप का ग्रुप प्रेजेंट क्या है, तो आप क्या बताएंगे, डाइल्यूट HCl। सेकेंड ग्रुप का ग्रुप प्रेजेंट क्या है, तो आप क्या बताएंगे, डाइल्यूट HCl के प्रेजेंस में डाइल्यूट H2S गैस। थर्ड ग्रुप का क्या है ग्रुप प्रेजेंट, तो आप बताएंगे अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो थर्ड ग्रुप में क्या है, आप जो है अमोनियम क्लोराइड अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हैं, अगर कोई भी प्रेसिपिटेट आता है तो यानी आपका क्या है, थर्ड ग्रुप प्रेजेंट है। तो हम यहाँ अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हैं और प्रेसिपिटेट हमें ऑब्जर्व होता है, तो थर्ड ग्रुप प्रेजेंट है। थर्ड ग्रुप में हमारे जो है आयरन, एल्युमिनियम और क्रोमियम आयन दिया गया होता है। अब अगर देखिए, अब प्रेसिपिटेट से ही हम कंफर्म कर लेते हैं, प्रेसिपिटेट के कलर से ही कि थर्ड ग्रुप का प्रेसिपिटेट अगर इस टाइप का है तो हमें कौन सा हमारा जो है होगा, कौन सा कैटायन होगा, आयरन होगा, एल्युमिनियम होगा, क्रोमियम होगा, क्या होगा। अगर हमारा प्रेसिपिटेट का कलर जो है डार्क ब्राउन कलर का होता है, जैसे ईंट के कलर का, अगर कह सकते हैं ईंट के कलर का हो, तो हमारा आयरन आयन होता है। अगर हमारे प्रेसिपिटेट का कलर जो है वाइट कलर का हो तो हमारा एल्युमिनियम आयन होता है। अगर प्रेसिपिटेट का कलर जो है ग्रेनिश कलर का हो, ग्रीन कलर पे हो, तो हमारा क्रोमियम आयन होता है। तो यहाँ हम प्रेसिपिटेट देखते हैं कि हमारा प्रेसिपिटेट का कलर जो है क्या होता है, ब्राउनिश कलर का होता है, यानी हमारे पास आयरन के पाने जाने की संभावना है, आयरन हो सकता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आयरन का टेस्ट कर लेते हैं। तो आयरन के टेस्ट करने के लिए क्या करते हैं कि जो हमें जो थर्ड ग्रुप का प्रेसिपिटेट हमें प्राप्त हुआ है, प्रेसिपिटेट हमारा जिसको कि हम छानने के बाद जो हमारे फिल्टर पेपर पे रह जाता है उसको हम प्रेसिपिटेट करते हैं, और जो हमारे बीकर में रहता है उसको हम फिल्ट्रेट करते हैं। तो जो हमारा प्रेसिपिटेट आया है थर्ड ग्रुप का, उस प्रेसिपिटेट को हम 3 भाग में डिवाइड कर लेते हैं। फर्स्ट भाग को हम टेस्ट ट्यूब में लेते हैं और उसमें जो है डाइल्यूट HCl डिजॉल्व करते हैं, डाइल्यूट HCl में उसको डिजॉल्व करते हैं और उसमें पोटेशियम फेरोसाइनाइड ड्रॉप वाइज मिलाते हैं, पोटेशियम फेरोसाइनाइड। ए पर्शियन ब्लू कलर ऑब्जर्व, हमें जो है गहरे रंग का ब्लू कलर मतलब नीला रंग जो है ऑब्जर्व होता है, दिखाई देता है, तो हमारा आयरन क्या है, कंफर्म है, फेरिक आयन कंफर्म हो जाता है। तो आपके जो है जो प्रैक्टिकल उस दिन सेकेंड नंबर का जो प्रैक्टिकल आप पूछ रहे हैं कि मैम सेकेंड नंबर का प्रैक्टिकल क्या था, कैसे कराया गया था, तो सेकेंड नंबर के प्रैक्टिकल में हमने यही दो एसिड रेडिकल दिया था, 2 बेसिक रेडिकल दिया था। एसिड रेडिकल में हमने क्लोराइड और आयरन को दिया, क्लोराइड और सल्फेट को दिया था, और बेसिक में अमोनियम और आयरन को दिया था, जिसको कि 2-4 बच्चे ही आए थे, उन्होंने ही किया होगा। बाकी आप लोग कह रहे हैं कि हमें कुछ पता ही नहीं। अगर आपके फाइल पे या आपके कॉपी में अगर आप लिखे हैं तो प्रैक्टिकल जरूर कराया गया होगा, एक दिन लिखवाया गया होगा, उस दिन टाइम नहीं में बचा होगा तो दूसरे दिन कराया गया होगा, लेकिन प्रैक्टिकल कराया गया था, इतना मुझे कंफर्म है कि 2 ही 4 बच्चे थे उनको कराया गया था। अगर आप नहीं आए थे तो हमने जो दिया है, हमें पता है कि हमने किस किस का प्रैक्टिकल कराया था। तो हमने 2 एसिड रेडिकल दिया था, 2 बेसिक रेडिकल दिया था। तो क्लोराइड और सल्फेट का टेस्ट आप कर लीजिएगा, और फाइल पर जिस हिसाब से हमने लिखा है यहाँ प्रैक्टिकल नंबर 2 डाल लीजिएगा ऊपर। ऑब्जेक्ट में उद्देश्य जैसे कि दिए गए मिश्रण से 2 अम्लीय तथा 2 क्षारीय मूलकों का परीक्षण करना, अब जो है इतना लिख लीजिएगा। इसके बाद उपकरण हेडिंग डालिएगा, उपकरण में जो भी आपको सामान, टेस्ट ट्यूब, फनल, फिल्टर, पेपर, वायर, गॉज, बीकर, ETC एक्सेट्रा जो भी आप है लिख लीजिएगा। इसके बाद ऑब्जर्वेशन टेबल बनाइएगा। ऑब्जर्वेशन टेबल में फर्स्ट नंबर पे ऑब्जर्वेशन ऑफ एसिड रेडिकल दीजिएगा। ऑब्जर्वेशन ऑफ एसिड रेडिकल में जो एसिड रेडिकल में जैसे क्लोराइड, सल्फेट, जितने भी निगेटिव आयंस हैं, जैसे मतलब जो एसिड अम्लीय मूलक है, अम्लीय मूलक को ही हम कहते हैं, तो इनका क्लोरीन और सल्फेट का टेस्ट लिख लीजिएगा फाइल पे। इसके बाद बेसिक रेडिकल का हेडिंग डालिएगा, और बेसिक रेडिकल में आप जो है 0 ग्रुप से लेके थर्ड ग्रुप तक जाइएगा। थर्ड ग्रुप तक ही हम केवल दिए थे, इसलिए हम थर्ड ग्रुप लगा रहे हैं। आगे का भी अगर हम साइट में अगर कोई दिए होते, किसी आयन को दिए होते, तो हम आगे भी प्रैक्टिकल को जो है आगे बढ़ाते, लेकिन हमने इतना ही दिया था। और 2 मैक्सिमम कोई भी अगर आपको मिक्सचर मिलता है तो मैक्सिमम 2 एसिड और 2 बेसिक रेडिकल का ही टेस्ट होता है। तो आप जो है इस तरह से अपने फाइल पे लिख लेंगे, और इसके बाद आप रिजल्ट का एक हेडिंग बनाएंगे। इसके बाद आप जो है रिजल्ट का हेडिंग बनाएंगे, और रिजल्ट में लिखेंगे क्या, रिजल्ट में ये लिखेंगे कि दिए गए मिश्रण में 2 अम्लीय तथा 2 क्षारीय मूलक, 2 अम्लीय तथा 2 क्षारीय मूलक। इतना लिखने के बाद लिखेंगे क्या, फर्स्ट नंबर पे डालिएगा 2 अम्लीय मूलक कौन कौन से हैं, क्लोराइड और सल्फेट, और 2 क्षारीय मूलक में आप लिख लीजिएगा जो आपका हमने कराया गया है, जो हमने कराया है, जैसा कि अमोनियम आयन और आयरन।
तो क्षारीय मूलक में अमोनियम आयन और आयरन आयन। तो रिजल्ट भी आप इस तरह से दे दीजिएगा, बाकी इसी तरह से आपको फाइल पे करना है। तो प्रैक्टिकल के लिए ज़्यादा आप परेशान ना हो, प्रैक्टिकल जो भी कराया गया है अगर आप लोग थोड़ा सा भी ध्यान दिए होते तो कर लिए होते। और प्रैक्टिकल के लिए जब कराया जाता है तब तो आप ध्यान देते नहीं हैं, और जब हो गया तो आप लोगों को ये हो रहा है कि हमें समझ में नहीं आया, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा। तो प्रैक्टिकल पे जो होना है वो हो गया, और जो भी 2-4 दिन का क्लास मिलेगा उसमें जो भी बता दिया जाएगा उसको आप वहाँ लिख लेंगे या कर लेंगे या समझ लेंगे। ज़्यादातर आपको फोकस करना है थ्योरी पे। तो थ्योरी पे जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी आपको जो है चैप्टर्स, उसको पढ़ना आप स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम को आपका बताया जा रहा है ना, एग्ज़ाम जुलाई में कराया जाएगा। अगर जुलाई में कराया जा रहा है तो डन होगा ही, जुलाई में कराया जाएगा। और सितंबर से आपका शायद सेकेंड सेशन स्टार्ट होगा, दूसरा सेशन आपका जो है सितंबर से स्टार्ट होने वाला है। तो आप ज़्यादातर थ्योरी पे फोकस करिए, जुलाई ज़्यादा दिन नहीं है। और आप जो है थ्योरी के जितने भी चैप्टर्स हैं सबको पढ़ डालिए, सारे क्वेश्चन सॉल्व करिए, जो भी आपको मिलते हैं उसको पढ़िए। आपको ये लग रहा होगा कि नहीं हम बहुत वो हो गए हैं, बहुत पढ़ लेंगे, नहीं है एग्ज़ाम टाइम पे हम पढ़ेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। जब आप किताब पढ़ेंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि कहाँ मुझे समझ में आ रहा है, कहाँ नहीं आ रहा है। तो थ्योरी पे ज़्यादा फोकस करिए और पॉइंट टू पॉइंट उसको जो है तैयार करने की कोशिश करिए। अगर नहीं तैयार होता, अगर कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो आप उसको हमसे पूछ सकते हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, अगर जहाँ भी नहीं समझ में यहाँ आया होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।